हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल अध्ययन में किस शैवाल का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है जो प्रोटीन स्रोत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए स्पाइरोगायरा, विकल्प बी स्पाइरुलिना, विकल्प सी क्लेमाइडोमोनास, विकल्प डी साइटोनिमा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है स्पाइरुलिना। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है स्पाइरुलिना। देखिए, अगर बात की जाए स्पाइरुलिना की, तो स्पाइरुलिना क्या है? यह नीला हरित शैवाल है। यह नीला हरित शैवाल है। स्पाइरुलिना क्या है? यह नीला हरित शैवाल है तथा इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा इसमें 60% तक होती है। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 60% तक प्रोटीन की मात्रा होती है। अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं कि स्पाइरुलिना का क्या उपयोग है, तो स्पाइरुलिना का उपयोग क्या है? इसका उपयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजिकल अध्ययन में। इसका उपयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजिकल अध्ययन में। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजिकल अध्ययन में किस शैवाल का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है जो प्रोटीन स्रोत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? पहला हमें दिया हुआ है स्पाइरोगायरा। तो देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं स्पाइरोगायरा की, स्पाइरोगायरा, देखो स्पाइरोगायरा क्या होता है? स्पाइरोगायरा क्या है? यह एक हरा शैवाल है। स्पाइरोगायरा क्या है? यह एक हरा शैवाल है तथा इससे क्या है? प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर यह क्या होता है? गलत होता है। स्पाइरोगायरा से प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है। दूसरा विकल्प दिया गया है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है? यह नीला हरित शैवाल है जिससे 60% प्रोटीन हमें प्राप्त होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजिकल अध्ययन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। विकल्प सी क्लेमाइडोमोनास। अगर बात की जाए क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास। देखो, अगर मैं बात करूं क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास क्या है? यह एक हरा शैवाल है। यह भी क्या है? एक हरा शैवाल है और इसमें भी क्या है? प्रोटीन प्राप्त इससे नहीं होता है। तो यहाँ पर यह भी क्या होता है? गलत होता है। आखिरी हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर साइटोनिमा। अगर बात की जाए साइटोनिमा की, साइटोनिमा, देखिए साइटोनिमा क्या होता है? साइटोनिमा क्या है? शैवाल तथा जीवाणु दोनों के बीच का क्या है? यह सेतु है। यह शैवाल तथा जीवाणु इन दोनों के बीच का क्या है? यह सेतु है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस शैवाल का सर्वाधिक प्रयोग होता है बायोटेक्नोलॉजिकल अध्ययन में, और साइटोनिमा क्या है? यह शैवाल और जीवाणु दोनों के बीच का क्या है? सेतु, दोनों के बीच का सेतु है। तो यहाँ पर यह क्या होता है? यह भी क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।